हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड आर्ट। तो आज हम बात करने वाले एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इन मुंबई सिटी, जो कि मैं बता रही हूँ यस वाई बीकॉम सेमिस्टर 3 के लिए। बट ये प्रोजेक्ट एक रेयर प्रोजेक्ट है पॉल्यूशन, तो ये किसी भी स्टूडेंट को आ सकता है, जस्ट लाइक कॉलेज, डिप्लोमा एंड ऑल्सो स्कूल में भी। तो ये प्रोजेक्ट इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ इस प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले आता है मेन पेज। तो मेन पेज में मैंने लिखा है प्रोजेक्ट नेम कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इन मुंबई सिटी और टीचर नेम ऑफ एफसी सब्जेक्ट। ये प्रोजेक्ट एस वाई में जो स्टूडेंट होते हैं उनको एफसी सब्जेक्ट में मिलता है, जिसका मार्क्स होता है 25 और प्रोजेक्ट 25 एंड पेपर 75 इंक्लूड 100 मार्क्स। तो इतना होता है। और टीचर्स का नाम लिखना है जिन्होंने भी आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। ये होता है मेन पेज। फिर आता है अपना इंडेक्स, मतलब कि इंडेक्स में क्या क्या लिखना है। तो वो पूरी माहिती, पूरी इंफॉर्मेशन इंडेक्स में होती है। देखिए, मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट 20 पेजेस का बनाया हुआ है। देखिए कितने पॉइंट्स है, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन मुंबई सिटी। तो पहले मुंबई सिटी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, फिर पॉल्यूशन कौन कौन सा होता है और आगे क्या क्या मैं बताने वाली हूँ इस सब्जेक्ट में। ये पूरा एक पेज का मैंने लिखा है, तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इन मुंबई सिटी। तो उसमें पहला मैंने लिखा है एयर पोल्यूशन, उसका मैंने हाफ पेज लिखा है मीनिंग। फिर पॉल्यूशन जो कि एयर पॉल्यूशन है, उसका इफेक्ट का होता है। देखिए, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। फिर होता है अदर इफेक्ट्स, बेसिक इफेक्ट्स। और फिर पॉइंट लिखा है सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब क्या सोर्स है जहाँ से एयर पोल्यूशन होता है। पहला तो होता है मैनमेड। तो मैनमेड में है स्टेशनरी मीन्स बेसिक, और फिर से दिखाती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जिससे कि धुआं निकलता है, और मोटर व्हीकल्स ऑफ कोर्स, जिस लाइक वेरी वेरी केमिकल्स होते हैं उसमें। तो ये मैंने लिखा है। फिर आगे मैंने दिखाया है एक डायग्राम कि ज़्यादा किस मात्रा से हमें पोल्यूशन होता है। तो सबसे ज़्यादा है डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, नीचे मैंने लिखा भी है देखिए। और उसके ऊपर लिखा है प्रिकॉशंस, मीन्स क्या खबरदारी लेनी चाहिए एयर पोल्यूशन ना हो इसलिए, या फिर कम हो इसलिए। तो आगे सेकेंड पॉल्यूशन आता है जिसका नाम है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन का भी मीनिंग मैंने थोड़ा सा लिखा है, हाफ पेज। और फिर उसके इफ़ेक्ट्स लिखे हैं। देखिए, डिसीज़ होता है मीन्स बीमारियाँ फैलती है, लाइक टाइफाइड, कॉलेरा एक्सेट्रा। एंड ये है इफेक्ट फूड चेन, मतलब हमारे जो खाने की जो क्रॉप्स होते हैं उसमें भी इफेक्ट हो जाता है। फिर है ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रामिनेशन, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें पेस्टिसाइड्स, कुछ भी केमिकल्स गिर जाते हैं तो वो इफेक्ट होता है। और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, बहुत सारे डिसीज़ हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कॉलेरा हो जाता है, वो सब मैंने इंफॉर्मेशन दी है। और नीचे लिखा है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स मैंने 10 या फिर 7 लिखे हैं, तो आप देख लीजिए, और इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला मैंने लिखा है प्रिकॉशंस। देखिए, इसमें प्रिकॉशंस मैंने सिंपल लिखे हैं, क्योंकि आपको कभी कभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आपको आसानी होगी। और यहाँ एक डायग्राम निकाला है जो कि वेरी सिंपल। तो आगे एक पॉल्यूशन होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन का भी मैंने थोड़ा मीनिंग लिखा है। फिर टाइप्स लिखे। टाइप्स देखिए, ट्रांसपोर्ट नॉइज़, मतलब व्हीकल्स, कार्स, एंड उसका इफ़ेक्ट होता है, हेडेक होता है हमें। और फिर नेबरहुड नॉइज़। नेबरहुड नॉइज़ मीन्स लाउड स्पीकर, जहाँ इवेंट्स होते हैं, बाजू में हमारे शादियाँ होती है तो वहाँ लाउड स्पीकर्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उससे हमें नॉइज़ बड़े प्रमाणात जो होता है। फिर होता है इंडस्ट्रियल नॉइज़ मीन्स मशीनरीज। फिर आगे भी बहुत कुछ है। यह है कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इवेंट्स, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन साइट। ये सेम पॉइंट मैंने लिखे हैं, बट
और अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे, आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर मैंने लिखे है इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो इसका है हाइपरटेंशन, मीन्स आपको चारों ओर से आवाज़ आ रहा है बहुत ज़ोर से, तो आप टेंशन में आ जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग। तो आगे है हेयरिंग लॉस, मतलब आप अपने कान खो सकते हैं, एक लिमिट तक हम सुन सकते हैं। और आगे है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, आपको नींद सुबह आना शाम को आना, ये ऑर्डर्स हो जाते हैं, मतलब बुरी बातें हैं। ये है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो आगे है उसके प्रिकॉशंस। देखिए मैंने स्केच पेन से लिखे हैं, स्केच पेन, और यहाँ भी स्केच पेन से लिखे हैं, वो है डायग्राम। इस पेज का मैंने पूरा पूरा इस्तेमाल किया हुआ है। तो आगे देखते हैं फोर्थ है, जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन हर जगह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं होती है, हमें उस प्लास्टिक में जो फूड होता है उसकी ज़रूरत होती है, तो हम वो फूड कंज्यूम कर लेते हैं, बट प्लास्टिक कंज्यूम नहीं होता। दिस इज़ बायोडिग्रेडेबल। तो पहले मैंने लिखा है व्हाट इज़ पॉल्यूशन, फिर लिखा है कैन वी लिव विदाउट प्लास्टिक। इसका आंसर ऑब्वियसली येस होगा। से गुड बाय टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो इसका आंसर होगा गुड बाय। बराबर है, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत मात्रा में हम देखते हैं, जहाँ कि हम सिंगल सिर्फ प्रोडक्ट खाते हैं और फिर बाटल या फिर जो भी पैकेट्स होते हैं वो फेंक देते हैं। तो दिस इज़ अ सिंगल यूज़। वाई सो मच प्लास्टिक वेस्ट इन प्रोड्यूस, क्यों इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ कंज्यूमर डिमांड। तो आगे है वेयर प्लास्टिक आर यूज, मतलब ये पेज भी मैंने पूरा इस्तेमाल किया है, और वहाँ लिखा है कैन प्लास्टिक बी रिप्लेस्ड। येस, इसका भी आंसर येस आता है। तो इसकी मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली है और लिखी है। ये सब मैंने थोड़े थोड़े बुक्स से, गूगल से, विकिपीडिया से सर्च मार के मैंने यहाँ आपके लिए सिंपल तरीके से प्रोजेक्ट बनाया है। हाउ मच प्लास्टिक वेयर इज जनरेटेड इन मुंबई सिटी पर डे। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पर डे जनरेट होता है, और उससे भी कम टका प्लास्टिक रिसाइकल होता है। फिर आगे व्हाट आर द 4 प्लास्टिक पॉल्यूटर्स। तो मतलब जो बड़ी कंपनीज होते हैं वो 4 कंपनीज होते हैं जिससे प्लास्टिक जनरेट होता है, लाइक कोका कोला, नेस्ले एंड अल्सो सो ऑन। देखिए आप इसमें लिखा है। फिर है लैंड पॉल्यूशन मीन्स सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल मीन्स हमारी जो मट्टी होती है वो। मीनिंग देखिए कितनी, हाफ एंड थोड़ा सा ज़्यादा पेज लिखा है, क्योंकि लैंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लैंड पे ही रहते हैं। वेरियस कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल तोड़ होने से जो जो हमारी सॉइल है वो धंसने लगती है, उसमें मजबूतपना नहीं रहता, स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती। तो आगे भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, मैंने पूरे 10 लिखे हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी, मतलब क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, फिर उससे जो ज़मीन ख़राब हो जाती है। माइनिंग एक्टिविटीज़ में हम खोद काम करते हैं जो, उससे भी इफ़ेक्ट होता है। ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स मीन्स गार्बेज, कोई भी मशीनरी रिसाइकल, वो सब एक ही जगह पे फील होता है, तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देखोगे कि तो सारे पॉल्यूशन का कारण है, एक बेसिक कारण है। और आगे है अर्बनाइजेशन का अर्थ है शहरीकरण, जो कि लोग गाँवों से शहर आते रहने के लिए, तो उनके लिए घर की कमी हो जाती है, फिर उससे भी प्रॉब्लम होता है लैंड में। ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स, ऑल्सो ड्रिंकिंग, क्योंकि ज़मीन धंसने लगती है तो पाइपलाइंस को भी प्रॉब्लम हो जाता है। चेंजेस इन क्लाइमेट पैटर्न, यस दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, बट इसमें इनडायरेक्ट एंड डायरेक्टली चेंजेस होते हैं। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ में इफेक्ट होता है, उनके जंगल तोड़ रहे हैं हम, उनको बहुत ही रहने के लिए भी जगह नहीं है, तो कैसा कर सकते हैं हम। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ,
हैबिटेट शिफ्टिंग, देखिए डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, तो वो एक घर ढूंढने के लिए शहर में आ जाते हैं, फिर हमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उनसे। तो ये पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके देख सकते हैं। तो ये है हमारे लास्ट 2 पेजेस, तो उसमें इधर का पेज भी मैंने यूज़ किया है। देखिए प्रिकॉशंस ऑफ लैंड पॉल्यूशन मैंने जो आपको बताया, इसमें मैंने 9th लिखे है, वो भी बहुत ही सिंपल, आप किसी को भी एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और लास्ट हमेशा लिखना चाहिए कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए कंक्लूजन मीन्स सारे प्रोजेक्ट में हमने जो लिखा है उसका सिंपल मतलब या फिर मीनिंग, ये है कंक्लूजन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये था मेरा कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन इन मुंबई सिटी। ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो आप और प्रोजेक्ट्स मुझे कमेंट में बताना, मैं उनके भी दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।